हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, चकाचक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, ये हमारा आर्टिकल का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरी जानी थी और आज भी हम लोग आर्टिकल को बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। ये जो वीडियो है वो बाइलिंगुअल है, पर जरूर हम इंग्लिश रहे हैं, पर इसको हिंदी में भी डिस्क्राइब किया जाएगा, जिससे गांव दूर दराज गांव में भी अगर हिंदी मीडियम का भी कोई स्टूडेंट है वो भी आसानी से समझ पाए। दोस्तों, हमारा उद्देश्य आपको अंग्रेज बनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम निकले। बस कंपटीशन एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आए आर्टिकल का आप लोग लगाओ और सिलेक्शन हो जाए, आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखिए, हम लोग अब यूज ऑफ द मतलब हम लोगों ने इनडेफिनेट आर्टिकल पूरा का पूरा पढ़ लिया था। अब हम लोग डेफिनेट आर्टिकल पढ़ रहे हैं। डेफिनेट आर्टिकल में हम जनरली क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि कहां पर द और कहां पर दी हम लोग बोलते हैं। एक बार और बता देता हूं, नए लोग हमसे जुड़ेंगे। दोस्तों, इसको दा भी बोला जाता है और इसको दी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दा और दी। ये डिपेंड करता है किस पे? अगर ये किसी ऐसे वर्ड के आगे लग गया जो वोवेल से चालू होते हैं तो उसको हम लोग दी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड? दी। जैसे दी एंड, जब मूवी एंड होती है तो बोलते हैं दी एंड। और अगर कोई वर्ड ऐसा है जैसे बॉय लिखा है तो क्या बोलेंगे हम लोग? द बॉय। क्या बोलेंगे? द बॉय। ठीक है, दी एंड, द बॉय, द लेडी। ठीक है, समझ पा रहे हो? दी ऑरेंज, दी ऑरेंज। ठीक है, कोई भी अगर वोवेल से हो रहा है, दी एप्पल, दी एप्पल। ठीक है, दा एप्पल नहीं बोलेंगे, दी एप्पल बोलेंगे। अगर वोवेल से कोई वर्ड चालू हो रहा है उसके आगे दा लगा है तो दी बोलेंगे। बाकी अगर कॉन्सोनेंट से है तो उसे हम लोग दा बोलते हैं। सिंपल सी बात। अब देखिए, यूज ऑफ दा हम लोग पढ़ने वाले हैं। नाउन को डेफिनेट या सर्टन, नाउन को डेफिनेट या सर्टन बनाने के लिए हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। जनरली हम लोग दा का यूज करते हैं। देखिए, द वाटर इज डर्टी। क्या लिखा है? द वाटर इज डर्टी। अब देखिए, द वाटर इज डर्टी, कौन सा पानी गंदा है? सभी पानी गंदा थोड़ी होता है। यहाँ पे जनरलाइज हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? यहाँ का पानी गंदा है, मतलब एक सर्टन डेफिनेट हमको बनाना होगा, तो ये गलत हो जाएगा। द वाटर इज डर्टी। ठीक है, वाटर के आगे आप लोग दा नहीं लगाओगे ना यार। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। यहां पर भी आपने लगा दिया, ए लगा दिया, वो भी गलत हो जाएगा। दा लगा दिया, वो भी गलत हो जाएगा। आप बोलना क्या चाहते हो? सटन बनाने के लिए सेंटेंस। तो हमारा सही क्या होगा? द वाटर ऑफ दिस वेल इज डर्टी। द वाटर ऑफ दिस वेल इज डर्टी। इस कुएं का पानी गंदा है ना, तो ये सेंटेंस सटन है। निश्चित ये सेंटेंस बना है। ऊपर वाले अनसर्टन है और दूसरा क्या है कि भाई अनकाउंटेबल के आगे तो ए और एन लगता ही नहीं है। ये हम लोग देख चुके थे। अब देखिए, आई वॉट ए गोल्ड। अब गोल्ड है मटेरियल नाउन, तो गोल्ड में भी भाई गोल्ड के भी आगे आप लोग आर्टिकल नहीं लगेगा, तो ये गलत हो जाएगा। आई वॉट द गोल्ड, ये भी कोई निश्चित सेंटेंस नहीं है। कौन सा गोल्ड? ठीक है, आई वॉट द गोल्ड, कौन सा गोल्ड आपने खरीदा? ये भी गलत है। मगर अगर इसको इस तरीके से लिखें, दिस इज द गोल्ड, ये गोल्ड, आई वॉट, आई हैव वॉट, ये वही गोल्ड है जो मैंने खरीदा है। तो ये वाली सेंटेंस क्या हो गया? निश्चित है। निश्चितता का बोध कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं? द आर्टिकल का यूज करते हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिए आप। यदि वाक्य में नाउन प्रपोजिशन फिर नाउन का प्रयोग होता है तो प्रथम नाउन के पहले दा का प्रयोग होता है। देखिए, अभी कभी आप क्वेश्चन करेंगे आप लोग तो आपको सेंटेंस में ऐसा मिलेगा, पहले नाउन है, फिर प्रपोजिशन है, फिर नाउन है। तो पहले वाली नाउन के आगे ही आर्टिकल का प्रयोग होता है, सेकंड वाले के में नहीं होता है। जैसे सेंटेंस देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, द नाउन प्रपोजिशन फिर नाउन, मतलब पहले वाली नाउन के आगे आपने द लगाना है। आपको पहले वाली नाउन के आगे ही द लगाना है। The boy of my locality are laborious. The boys of my locality are laborious. भाई जो हमारे लोकल के जो मोहल्ले के जो बॉयज हैं वो लेबोरियस हैं। यहाँ पे देखिए, बॉयज क्या है भाई? नाउन है। लोकेलिटी भी क्या है? नाउन है। भाई हमारी सोसाइटी का नाम है ना लोकेलिटी, और बॉयज भी नाउन है। और बीच में देखो ऑफ लगा हुआ है, ऑफ, माई लोकेलिटी और ऑफ लगा हुआ है। ऑफ क्या है? प्रपोजिशन है। तो पहले वाली आर्टिकल के पहले वाली नाउन के आगे आर्टिकल लग जाएगा। द बॉयज ऑफ माई लोकेलिटी आर लेबोरियस, ये सही है। द गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस।
द गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस। अब देखिए गोल्ड एक नाउन है, इंडिया एक नाउन है, इसलिए पहले वाली नाउन के आगे आपको आर्टिकल लगाना होता है। जब दो नाउन के बीच में एक प्रपोजिशन है तो पहली वाली नाउन के आगे आपको आर्टिकल लगाना होता है। यहां पे देखिए तीसरा रूल क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब क्या होते हैं, जैसे देखो हु हो गया, हु, विच, दैट, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हम प्रोनाउन की क्लास लेंगे, वहां पे और डिटेल में पढ़ेंगे कितने टाइप के प्रोनाउन होते हैं, आखिर प्रोनाउन क्या होता है। जो नाउन को डिस्क्राइब करे, ठीक है, जो नाउन को डिस्क्राइब करे उसी को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं भाई। नो, नाउन को डिस्क्राइब नहीं, नाउन को जगह पर जो यूज होते हैं उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट से पहले प्रयुक्त होने वाले नाउन में डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे देखो यहां पर लिखा हु लिखा है, विच लिखा है, दैट लिखा है और ये नाउन है। नाउन के पहले अगर इसी लगे रिलेटिव नाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो उसके आगे द का प्रयोग किया जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। यहां पे देखिए ही इज ए बॉय, हु, अब हु आ गया, देखो ही इज ए बॉय हु कैन डू इट। अब ये हु है, इसके पहले क्या है, नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल ए लगा, ये नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए हु, बॉय के आगे कुछ आर्टिकल नहीं लगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहां पे देखो हु है, उसके आगे नाउन है और उसके आगे आर्टिकल लगा हुआ है, तो ये जो आर्टिकल है डेफिनेट आर्टिकल है, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। छोटे छोटे रूल हैं यार, आपको आ गए तो मजा आ जाएगा। अंग्रेजी इंग्लिश ऐसे ही बनेगी एग्जाम में। कंपटीशन एग्जाम की इंग्लिश जो होती है बड़ी आसान होती है, बस कुछ रूल कुछ रेगुलेशन आपको पता हो, लॉ पता हो, फिर तो फटाफट फटाफट काम हो जाता है। डिटेल उसका नॉलेज हो ना हो फिर भी हम काम चल जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, राम इज अ स्टूडेंट दैट, अब दैट आ गया भाई, उसके पहले नाउन है तो यहां पे ए नहीं लगेगा ना, यहां पे क्या लगेगा, द लगेगा। देखिए राम इज द स्टूडेंट दैट हैज फेल्ड, करेक्ट हो गया। अगला देखिए चौथा रूल क्या कह रहा है, सुपरलेटिव डिग्री। अब ये सुपरलेटिव डिग्री तो आपको पता होगा, जैसे बोलते हैं आई एम द बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, तो जो बेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री में आ जाता है। कि पहले निश्चित रूप से डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता, मतलब द लगेगा। अगर सुपरलेटिव डिग्री दिख रही है तो वहां द लगेगा। देखिए आई एम बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, अब ये बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, इसके आगे द लगाना पड़ेगा आपको, वही लगता है तो ये सही हो जाएगा, गलत है। सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, अब मोस्ट भी क्या है, सुपरलेटिव है, तो इसके आगे भी द लगेगा। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई विलेज, जब भी सुपरलेटिव डिग्री होगी उसके आगे द लगेगा। अब बहुत सारे मेरे छोटे छोटे नन्हे विद्यार्थी या कैंडिडेट, उनके दिमाग में एक विचार आ रहा होगा, सर हमें कैसे पता चलेगा ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो टेंशन ना ले, जब हम लोग डिग्री पढ़ाएंगे आपको सुपरलेटिव डिग्री में, आपको एक लिस्ट दे देंगे, उस लिस्ट को आप याद कर लेना। छोटा सा है, कोई काम बड़ा काम नहीं है वो, उससे आपको पता चल जाएगा ये सुपरलेटिव डिग्री है या नहीं है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए पांचवा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, जो कंपेयर करे, दो लोगों में तुलना करे ना, मैं इससे बेटर हूं, वो मुझसे अच्छा है। जब दो लोगों में तुलना की जाती है, दो से अधिक लोगों में भी तुलना की जाती है, तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। समांतर बनावट, पैरेलल कंस्ट्रक्शन में दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले निश्चित रूप से डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। अगर हमें किसी से कंपेयर करना है, दो बार कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, तो दोनों के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। देखिए आप, मोर ही रीड मोर ही फॉरगेट, जितना ये पढ़ता उतना भूल जाता है, तो ये भाई मोर जो है वो क्या है आपका भाई, कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसलिए पहले ये भी मोर है, यहां भी मोर, तो दोनों के आगे द लगेगा। तो देखो ये वाला ज्यादा सही रहेगा, द मोर ही रीड द मोर ही फॉरगेट, ये भी गलत है क्योंकि इसमें इसके मोर के आगे लग गया, यहां नहीं लगा आर्टिकल। तो ये क्या कह रहा है सेंटेंस, 5वां नंबर रूल कह रहा है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री है और दो बार यूज हो रहा है तो दोनों के आगे द लगेगा। देखिए हायर वी गो कूलर वी फील, हायर वी गो कूलर वी फील, तो हायर भी कंपैरेटिव डिग्री है और कूलर भी कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए हायर के आगे भी द लगेगा और कूलर के आगे भी द लगेगा। समझ रहे हो माय डियर फ्रेंड, ये बता दिया जाएगा, हायर, कूलर, मोर, ठीक है, ये सब चीज आपको बता देंगे हम लोग। छठा रूल क्या है, इसको समझिए आप। छठा, कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि ऑफ द टू, कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि ऑफ द टू का प्रयोग हो तो कंपैरेटिव डिग्री के प्रयोग दो में एक को सिलेक्ट करने के उद्देश्य से हो तो इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अगर कहीं कंपैरेटिव डिग्री का भी यूज हो रहा है और वहां पे ये चीज लिखी है ऑफ द टू, भाई दो में से एक सिलेक्ट करना है हमें, तब हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। देखिए राम इज टेलर ऑफ द टू,
इन दोनों में से राम क्या है, बड़ा है। तो यहां पे देखिए राम इज द टेलर, टेलर के आगे द लगेगा, ऑफ द टू, ऑफ द, यहां तो द लगा ही है तो यहां पर भी द लगेगा भाई, समझ रहे हैं। दो लोगों में तुलना करना है तो पहले वाली जो कंपेरेटिव डिग्री होगी उसके आगे द लगेगा। देखिए सीता इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू, तो क्या आएगा, द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू, सीता इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू। अगर ये कहीं लिखा है तो पहले जो जो कंपेरेटिव डिग्री होगी उसके आगे द लगता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए भाई कहां कहां पे द लगता है, इसके और यूज देखिए आप भैया। नदी, जितनी भी बड़ी नदियां हैं आपकी, चाहे द गंगा हो गया, चाहे द नील हो गया, द अमेजन हो गया, तो नदियों के आगे द लगता है। सागर के आगे, सी के आगे द लगता है। रिवर हो गया, सी। खाड़ी, बे के आगे लगता है। मरुभूमि, ठीक है, जंगल इत्यादि के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे देखिए द गंगा, द ब्लैक सी, द थार, द इंडियन ओशियन, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द ब्लैक फॉरेस्ट, इनके आगे दा का प्रयोग होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। नदी, सागर, खाड़ी, मरुभूमि मतलब जो थार वगैरह होते हैं, मरुस्थल जिन्हें कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं, उनके आगे लगता है। जंगल, फॉरेस्ट के आगे लगता है। धार्मिक ग्रंथों के आगे, भाई जो धार्मिक ग्रंथ है उनके आगे लगता है। बड़े ग्रंथों के नाम के पहले भी लगता है भाई, धार्मिक ग्रंथ तो हो और बड़े ग्रंथ हैं उनके आगे लगता है। देखिए द बाइबल, द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द वेदास, ये सभी के आगे क्या लगता है, द लगता है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। कभी भी कोई धार्मिक ग्रंथ है और बड़े ग्रंथ है उनके आगे द लगता है। आकाशीय पिंड हो गए, जो हैवी बॉडीज होती है, हेवनली बॉडी होती है, आकाश में बड़े बड़े, चाहे ग्रह हो गए, चाहे आपके स्टार हो गए, उनके आगे क्या लगता है, द लगता है। डायरेक्शन के आगे द लगता है। जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो, जो वस्तु दुनिया में केवल एक, ताजमहल एक ही है इसलिए उसके आगे लगता है द ताजमहल, उसके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द सन एक ही है, द मून, द अर्थ, द स्काई, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, द एयर, द इक्वेटर, ठीक है। ये दुनिया में एक ही है इसलिए इनके आगे द लगता है। पर्वत श्रेणी, रेंज ऑफ माउंटेन के आगे द लगता है, ये पहले द का प्रयोग होता है। द हिमालय, द एप्स, ठीक है, द विंध्यास, तो इनके आगे द लगता है। लेकिन द माउंट एवरेस्ट गलत हो जाएगा, द माउंट आबू गलत हो जाएगा। याद रखें जो पीक होती है, चोटी होती है, जैसे ऐसी पीक, माउंट एवरेस्ट की पीक है ना, माउंट एवरेस्ट क्या है, एक पीक है। तो जो पहाड़ एक वचन के रूप में होते हैं उनके पहले द का प्रयोग होता है, का प्रयोग नहीं होता। जैसे जो चोटी होगी उनके आगे नहीं होगा, माउंट एवरेस्ट सिंगल लिखा जाएगा, माउंट एबू लिखा जाएगा। मतलब जो चोटियां होती हैं, जो पीक होती है, उनके आगे द का प्रयोग नहीं होता है, ये याद रखना, ये बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हवाई जहाज के आगे लगता है भाई, समुद्री जहाजों के आगे लगेगा, रेलगाड़ी, ट्रेन के आगे लगेगा। समाचार पत्र, न्यूज़पेपर के नामों के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे द विक्रांत, आपको पता है, ठीक है, द मेघदूत, द विराट, द पंजाब मेल, द राजधानी एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर है। कुछ ट्रेन है, कुछ न्यूज़पेपर है, कुछ जहाज है, कुछ सबमरीन है, तो इनके आगे भी क्या लगता है, द का प्रयोग किया जाता है। अब देखो ऐतिहासिक इमारत, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जितने लाल किला हो गया, बिल्डिंग हो गई, जितनी भी हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जो इमारतें हैं उनके आगे लगता है। प्लेस के आगे लगता है। घटनाओं के इवेंट, जो बड़े बड़े इवेंट हुए हैं, घटनाएं हुए इतिहास में, उनके आगे लगता है। द रेड फोर्ट, देखिए द रेड फोर्ट, लाल किला के आगे लग गया। द ताजमहल, द काबा, द कुरुक्षेत्र, द बैटल ऑफ पानीपत। अब बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध बहुत विशाल है, ऐतिहासिक चीज है, तो वो उसके आगे द लगता, द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है भाई। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्रों के पहले भी द लगता है। आई नो हाउ टू प्ले हारमोनियम, तो हारमोनियम वाद्य यंत्र, उसके आगे लगेगा द हारमोनियम। आई नो हाउ टू प्ले द हारमोनियम, ठीक है। चलिए ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओमिशन मतलब यहां तो लगता है पर कहां नहीं लगता आर्टिकल। ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर आर्टिकल द का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता, वहां पर क्या है, ओमिशन है उसका, वो क्या है, वहां पे लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास तो इंपॉर्टेंट थी, कल की और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप लोग इसी तरीके की क्लास चाहते हो और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना है यार, उत्साह बढ़ता है, मजा आता है, इसी जोश और जुनून के साथ आपको पढ़ाने का मन करता है, ठीक है। और अपने सभी साथियों को शेयर करो ना यार। इंग्लिश पॉइंट परिवार को एक बढ़िया सा परिवार का हिस्सा बने। इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले,
ठीक है, बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कल की जो क्लास और भी मजेदार होने वाली वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगी। जय हिंद साथियों, मिलते हम लोग कल इसी समय इसी लेक्चर में। बाय बाय।